नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम दिसंबर माह 2021 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के कल्याण एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस राज्य को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के कल्याण एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 दिसंबर 2021 अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड प्रदान किया। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किए। इसके तहत बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ब्रेल प्रेस को उत्कृष्ट कार्यों के लिए, स्थानीय निकाय की श्रेणी में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण निर्माण एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए तथा दिव्यांगजन को रोजगार के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी एजेंसी की श्रेणी में निजी या गैर सरकारी संगठन या कार्यालय के लिए समता कॉलोनी रायपुर के नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्स ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रायपुर में किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृति परिषद का गठन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को एक सशक्त अभिव्यक्ति देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, साहित्य, लोक भाषा एवं बोलियां, संगीत, नृत्य, नाटक, रंगमंच, चित्र एवं मूर्तिकला, सिनेमा, आदिवासी एवं लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन, लोकोत्सव आदि के आयोजन के साथ ही विविध विधाओं से संबंधित शीर्षस्थ विद्वानों को सम्मानित और उन्हें प्रोत्साहित करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल और संस्कृति मंत्री इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। परिषद के कामकाज की विशिष्टता को देखते हुए राज्य में कला संस्कृति में गहरी रुचि रखने वाले तथा अपनी कला के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखने वाले लोगों को परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह परिषद राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को देश दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए काम करेगी। हाल ही में किस राज्य को मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स 2021 कॉन्क्लेव में मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरनमेंट कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री निवास में इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडिटर राहुल नरोन्हा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह पुरस्कार सौंपा। इंडिया टुडे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018 में 17वें, वर्ष 2019 में 6वें तथा वर्ष 2020 में दूसरे पायदान पर था। इस वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ पहले पायदान पर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लिंगाडीह रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना की राशि के अंतरण कार्यक्रम में रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम लिंगाडीह में छत्तीसगढ़ के प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र, मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने लिंगाडीह के ओजस फार्मा में मखाने की खेती प्रारंभ करने वाले स्वर्गीय कृष्ण कुमार चंद्राकर दाऊ जी के नाम पर इस फार्म में उत्पादित मखाना की दाऊजी ब्रांडिंग नाम से लॉन्चिंग की। यहाँ लिंगाडीह के मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र द्वारा किसानों को मखाना खेती निःशुल्क तकनीकी जानकारी, मखाना प्रक्षेत्र का समय समय पर भ्रमण कराया जाता है और खेती की प्रशिक्षण भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय कमलेश्वर स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है?
इसका आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण पयोधी को। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम निवासी प्रख्यात साहित्यकार लक्ष्मी नारायण पयोधी को भोपाल के कालजयी कलाधर कमलेश्वर की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय स्तर पर कमलेश्वर स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान प्रतिवर्ष किसी ऐसे साहित्यकार को दिया जाता है जिसके कथा साहित्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई हो। इस दौरान पयोधी के अलावा 11 अन्य साधकों को भी पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, आकांक्षी जिला कार्यक्रमों के तहत विकास के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूरे देश भर में 5वें स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कोंडागांव जिला। नीति आयोग द्वारा जारी रेटिंग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विकास के मामले में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ का कोंडागांव जिला 5वें स्थान पर है। देश के 112 अति पिछड़े जिलों में शामिल छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में विकास के मापदंडों पर जबरदस्त कार्य हुआ है। कोंडागांव ने तय मानकों खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश में 5वां स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया गया। यह इंस्टीट्यूट राज्य में कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी तेंदुआ नया रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा किया गया। प्रशिक्षण की सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना 17 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम तेंदुआ में 20 एकड़ के विशाल भूभाग पर की गई है। इस इंस्टीट्यूट में मारुति सुजुकी कंपनी के विशेषज्ञ ड्राइविंग का प्रशिक्षण देंगे। यहाँ ट्रक, बस जैसे बड़े वाहन चलाने के लिए 30 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के किन 2 जिलों में क्रमशः इको लर्निंग सेंटर और इको पर्यटन स्थल का वर्चुअल लोकार्पण किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए कांकेर और महासमुंद जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर बस्तर कांकेर में दुधवा डैम पर निर्मित इको लर्निंग सेंटर और महासमुंद जिले में कोडार जलाशय पर निर्मित इको पर्यटन स्थल का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इन स्थलों पर पर्यटक आकर्षित और कुदरत का अद्भुत नज़ारा देख सकेंगे। यह दोनों पर्यटन स्थल जन सामान्य में वन्य जीव और जैव विविधता की जानकारी देने के साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ध्यान में रखकर बनाया गया है। वर्तमान में यहाँ पहुँच मार्ग उन्नयन, वाटर सप्लाई सिस्टम, मचान, ट्री हाउस, नेचर ट्रेल, बर्ड वाचिंग और मोटर बोट जैसी सुविधा के विकास कार्य प्रगति पर हैं। वहीं कांकेर जिले के दुधवा जलाशय में स्थित इको लर्निंग सेंटर का संचालन वन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। यह पर्यटन स्थल मुख्यमंत्री की प्रेरणा से गढ़बो नवा कांकेर के रूप में विकसित किया गया है। मार्च 2022 में एशिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी रायपुर में। एशिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मार्च 2022 में किया जाएगा। यह फेस्टिवल भारतीय कलाकारों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह कला, शिल्प, रंगमंच, नृत्य और संगीत जैसे असंख्य रचनात्मक क्षेत्रों का एक संगम होगा। इस आयोजन का उद्देश्य हमारे देश के युवा कलाकारों की इनोवेशन की भावना को प्रोत्साहित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरते अवसरों और चुनौतियों की ओर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भोपाल की तर्ज पर भव्य भारत भवन, अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन परिसर में भोपाल की तर्ज पर आकर्षक व भव्य भारत भवन, अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुक्तांगन परिसर में सुसज्जित गढ़ कलेवा के साथ रंगमंच भी बनाए जाएंगे। बता दें कि पुरखौती मुक्तांगन परिसर में लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित भारत भवन, अभिलेखागार व मानव संग्रहालय निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। भारत भवन में कलाकारों, पर्यटकों, सैलानियों, शोधार्थी आदि सभी विद्या के लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहाँ कलाकारों के लिए गैलरी भी बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर रामशंकर कुरील।
महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति डॉक्टर रामशंकर कुरिल को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर रामशंकर कुरिल को बतौर प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। डॉक्टर रामशंकर कुरिल का कार्यकाल, उपलब्धियां और सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियम के निहित प्राविधानों के अनुसार होंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सांकरा में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का विस्तार किया जा रहा है। यह राज्य का पहला उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। राज्य के डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर इस योजना का नाम किनके नाम पर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विनोद कुमार चौबे के नाम पर। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस ने अपनी सम्मान योजनाओं के नाम अपने वीर शहीदों के नाम कर दिया है। इन योजनाओं में पुलिस परिवार के बच्चों की छात्रवृत्ति के साथ 2 सम्मान निधि योजनाएं शामिल हैं। कैबिनेट में हुए फैसले और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर शहीद विनोद कुमार चौबे मेरिट स्कॉलरशिप योजना किया गया है। इस योजना में पुलिस परिवार के अध्ययनरत बच्चों को 10वीं बोर्ड परीक्षा में 85% या अधिक अंक प्राप्त करने पर 2,000 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक तथा 12वीं कक्षा में 80% या अधिक अंक प्राप्त करने पर 3,000 रुपये प्रति माह स्नातक स्तर तक शिक्षा के लिए दिया जा रहा है। और साथ ही पुलिस परिवार के बच्चों को भारत के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्ण करने के लिए छात्र छात्राओं को 5,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके साथ साथ शहीद सम्मान निधि का नाम परिवर्तन कर शहीद भास्कर दीवान सम्मान निधि और सेवा सम्मान निधि का नाम परिवर्तन कर शहीद राजेश पवार सम्मान निधि रखा गया है। इसमें शहीद सम्मान निधि के रूप में स्वजनों को 5 लाख रुपए और सेवा सम्मान निधि के रूप में सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को 2 लाख रुपए दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, इस साल का प्रतिष्ठित जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2021 छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल सैनी को। रचनात्मक कार्यों के लिए इस साल का प्रतिष्ठित जमुनालाल बजाज पुरस्कार माता रुक्मणी सेवा संस्थान डिमरापाल बस्तर के संचालक धर्मपाल सैनी को दिया गया है। जमुनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा मुंबई में वर्चुअल माध्यम से आयोजित 43वां जमुनालाल बजाज पुरस्कार समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा यह प्रदान किया गया। पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, 8वीं इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के साउथ सेंट्रल जोन सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर निर्मल वर्मा को। भोपाल में आयोजित 8वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के साउथ सेंट्रल जोन सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत इन 3 सालों में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने एमओयू किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 149। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत इन 3 सालों में उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 149 एमओयू किए गए हैं। इसके माध्यम से प्रदेश में 73,704 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पुनर्नियोजी विकास रीजनरेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा को नई दिशा देने के लिए ग्रीन काउंसिल का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में पुनर्नियोजी विकास रीजनरेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा को नवीन दिशा देने तथा छत्तीसगढ़ को इस कार्य में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य में ग्रीन काउंसिल का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। इस काउंसिल के उपाध्यक्ष कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही काउंसिल में सदस्य सचिव एवं
तकनीकी सलाहकार के अतिरिक्त कुल 12 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। वन विभाग रिजनरेटिव डेवलपमेंट कार्य हेतु प्रशासकीय विभाग होगा। इसके साथ ही इसमें स्वनिधि इनिशिएटिव संस्था मानसेवी तकनीकी सलाहकार के रूप में सेवाएं देंगी। साथ ही अध्यक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के 7 सदस्यों का मनोनयन निजी क्षेत्र के ख्याति नाम लोगों से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य को कोई सा भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। बता दें कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 देश के टॉप 10 राज्यों की सूची जारी करती है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कोई सा भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये सभी राज्य सर्वाधिक रोजगार देने वाले राज्य हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग सर्वाधिक है। इसमें देश भर में पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है, जिसमें 78% परीक्षार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षार्थियों के लिए इंटर्नशिप के लिए सबसे अधिक पसंदीदा स्थानों में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में चौथे स्थान पर है। इंटर्नशिप प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्यों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। विश्व बैडमिंटन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से क्वालिफाई 3 खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आकर्षि कश्यप। विश्व बैडमिंटन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से क्वालिफाई 3 खिलाड़ियों में आकर्षि कश्यप शामिल नहीं है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। छत्तीसगढ़ के तीनों खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर किया गया है। तीनों खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अनेक मेडल प्राप्त कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 3 नवाचार योजनाओं को राष्ट्रीय पहचान के साथ केंद्र की किताबों में शामिल किया गया है। इन योजनाओं में इनमें से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दाई दीदी क्लिनिक। छत्तीसगढ़ सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। ये योजनाएं हैं गोधन न्याय योजना, बुल्टू के बोल और डीजी पे सखी। केंद्र सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज की किताब में इन योजनाओं को स्थान दिया गया है। इस किताब में देश के अन्य राज्यों के नवाचारों को भी स्थान दिया गया है। इस डिजिटल बुकलेट के प्रकाशन मंडल में देश भर के IT विशेषज्ञ के साथ साथ चिप्स के संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी SEMT के नीलेश सोनी को भी शामिल किया गया है। बता दें कि गोधन न्याय योजना को देश भर के कई राज्यों ने अपनाया है। अगला प्रश्न है, देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ ID बनाने के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ ID बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश में 16 नवंबर से 12 दिसंबर तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021 के दौरान छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 53,000 डिजिटल हेल्थ ID बनाए गए हैं। देश भर में इस दौरान बनाए गए कुल 1,52,942 ID में अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी 35% है। ये सभी ID राज्य के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बनाए गए हैं। इस ID में मरीज की बीमारी और इलाज से संबंधित सभी तरह की जानकारियां दर्ज हैं। इसमें मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का तुरंत पता लगाया जा सकता है। इसमें छत्तीसगढ़ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में 53,067 डिजिटल ID कार्ड बनाए गए हैं, जिस आधार पर छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। इसके साथ 43,000 ID के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और 17,000 ID के साथ उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य पर सामान्य कॉमन धान की दर कितना निर्धारित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1940 रुपये। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य पर सामान्य कॉमन धान की दर 1940 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। इसमें धान के लिए समर्थन मूल्य की दर सामान्य धान के लिए 1940 रुपये तथा धान ग्रेड ए के लिए 1960 रुपये प्रति क्विंटल है तथा अच्छी किस्म के मक्का का समर्थन मूल्य 1870 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित है। बता दें कि धान के बाद प्रमुख फसलों में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक उत्पादन 1000 टन में मक्के का होता है। इसके बाद चना और सोयाबीन। खरीफ वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। कृषकों द्वारा विक्रय किए गए धान एवं मक्के की राशि का भुगतान किसानों के बैंक खाते में डिजिटल मोड से किया जाएगा। इस वर्ष राज्य में किसानों से लगभग 1.05 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है और साथ ही इस खरीफ वर्ष में लगभग 22.66 लाख पंजीकृत किसानों से 2399 सहकारी समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजधानी रायपुर में आयोजित हुए रन फॉर सीजी प्राइड में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुलजारी लाल ने। राज्य में बीते 3 वर्षों में लोक कला, संस्कृति, परंपरा और विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल से प्रदेश की देश दुनिया में एक नई पहचान बनाने को लेकर इस स्वाभिमान और गर्व को सेलिब्रेट करने के लिए राजधानी रायपुर में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बड़ी संख्या में हर वर्ग और हर उम्र के लोग प्रतिभागियों ने उत्साह से हिस्सा लिया था। इस दौड़ में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में गुलजारी लाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कृषि विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ शोध पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को। राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को सर्वश्रेष्ठ शोध पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जनसंपर्क विभाग एवं न्यू इंडिया एक्सप्रेस के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तर पर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के उन्नत एवं प्रगतिशील शोध संस्थाओं, प्रगतिशील कृषकों एवं स्व सहायता समूहों का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन बेबीलोन कैपिटल रायपुर में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शोध एवं अनुसंधान संस्थाओं, प्रगतिशील कृषकों एवं स्व सहायता समूहों को सम्मानित किया गया। इसी के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को कृषि के क्षेत्र में उन्नत शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2021 में कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2108 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 2108 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। यह चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। इस बजट में सरकार ने राज्य में घोषित 4 नए जिलों, 16 तहसीलों तथा स्वास्थ्य सुविधा में विस्तार समेत अन्य कार्यों के लिए प्रावधान किया है। इस बजट में राज्य के 4 नए जिले मोहला मानपुर जिला, बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला और शक्ति जिले के लिए पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके साथ साथ राज्य में अंबिकापुर और जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसके लिए लगभग 7 करोड़ 28 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 97,106 करोड़ का मुख्य बजट पेश किया गया था। इसके बाद पहले अनुपूरक बजट में 2,485 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इसके बाद दूसरे बजट में 2,108 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16वां स्थान। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों में 16वां स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के कृषि शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग सूची तैयार की है,
जिसमें छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को 16वां स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग सूची में 2019-20 में पिछले वर्ष इस विश्वविद्यालय को 23वां स्थान दिया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा यह रैंकिंग कृषि, शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर जारी की जाती है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना 20 जनवरी 1987 में की गई थी। यह प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से राज्य के कुल 40 महाविद्यालय संबद्ध हैं, जिसमें 15 निजी और 25 शासकीय महाविद्यालय शामिल हैं। और हाल ही में नवंबर 2021 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर एस सेंगर को बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हाल ही में किसे स्वास्थ्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर फैजुल हसन फिरदौसी को। राज्य के अंबिकापुर शहर के सुप्रसिद्ध एवं फिरदौसी अस्पताल के संचालक डॉक्टर फैजुल हसन फिरदौसी को रायपुर में एक निजी समारोह में स्वास्थ्य रत्न पुरस्कार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें कोरोना काल में सरगुजा अंचल में लोगों का लेप्रोस्कोपी विधि से सर्जन करने के लिए दिया गया है। उन्होंने लोगों की सर्जरी आयुष्मान भारत योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के माध्यम से किया है। बता दें कि लेप्रोस्कोपी पद्धति से सर्जरी करने से हितग्राही तत्काल स्वस्थ होकर अपने काम पर लौट जाता है, जिससे उसे आर्थिक नुकसान नहीं होता। अगला प्रश्न है, श्रम कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य भर में प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गरियाबंद जिला। ई श्रम कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला राज्य भर में प्रथम स्थान पर है। बता दें कि राज्य में असंगठित कर्मचारियों का पंजीयन ई श्रम पोर्टल में किया जा रहा है, जिसमें जिले में प्राप्त 1,22,692 श्रमिकों का पंजीयन लक्ष्य के विरुद्ध कुल 2,08,308 श्रम कार्ड पंजीयन कर जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। यह जिला लक्ष्य के विरुद्ध 170% की उपलब्धि प्राप्त कर चुका है। यहाँ कलेक्टर की अध्यक्षता में अति शीघ्र पंजीयन तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। कलेक्टर द्वारा निर्धारित समयावधि में 100% पंजीयन हेतु दिए गए निर्देश के अनुसार यह कार्य किया गया। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बीमा के मामले में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा स्थान पर। छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य बीमा के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार स्वास्थ्य बीमा के मामले में प्रदेश में लोगों में लगातार इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि देश भर में अपना छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य बीमा के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहाँ राज्य में अब तक 71.4% लोग अपना स्वास्थ्य बीमा करा चुके हैं। इसका खुलासा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हुआ, जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 68.5% लोगों का स्वास्थ्य बीमा कराया गया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार स्वास्थ्य बीमा में टॉप 5 राज्य हैं। प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पर तमिलनाडु और 5वें स्थान पर गोवा है। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य के किस मेडिकल सेंटर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाल्को मेडिकल सेंटर को। राष्ट्रीय स्तर पर बाल्को मेडिकल सेंटर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर नई दिल्ली में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया है। बता दें कि बाल्को मेडिकल सेंटर मध्य भारत का अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल है और इसे उनके रोगाणुरोधी संक्रमण नियंत्रण और निदान के लिए AID मॉडल के लिए सम्मानित किया गया है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारतीय प्रवीण पवार ने डॉक्टर मनीषा हेड लैब सर्विसेज व CEO वेंकट कुमार को पुरस्कार प्रदान किया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को CCTNS और ICJS के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अवार्ड से सम्मानित किया है। बताएं कि राज्य ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा स्थान। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को CCTNS
यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और ICJS यानी कि इंटर एंड ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस में बेहतर क्रियान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि भारत सरकार गृह मंत्रालय NCRB नई दिल्ली द्वारा गुड प्रैक्टिसेस इन CCTNS एंड ICJS पर 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के समस्त राज्य सम्मिलित हुए थे। इसमें ICJS इंटर एंड ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस योजना के अंतर्गत फॉरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन हेतु पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान प्रदान करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई। वहीं प्रथम स्थान इसमें उड़ीसा राज्य को तथा तीसरा स्थान मध्य प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया है। इसमें दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य में CCTNS फॉरेंसिक कोर्ट अभियोजन एवं जेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ICJS के माध्यम से आपस में इंटीग्रेशन का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके तहत राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किया है, जिसके माध्यम से केस रजिस्ट्रेशन से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक की समस्त कार्यवाही अपलोड की जाती है। अब सभी डेटा को भारत सरकार गृह मंत्रालय NCRB नई दिल्ली द्वारा इंटर एंड ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के माध्यम से CCTNS अभियोजन, जेल कोर्ट एवं फोरेंसिक एवं फिंगरप्रिंट के डिजिटल डेटा को आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि उक्त सभी विभागों में डाटा आपस में साझा किया जा सके। गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम का विस्तार राज्य के कितने ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी ग्राम पंचायतों में। छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों को मनरेगा, जॉब कार्ड, 7 तरह के रजिस्टर्ड वर्क फाइल और नागरिक सूचना पटल में बेहतर संधारण और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर कार्यक्रम के पहले फेज में वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 81 ग्राम पंचायतों को और दूसरे फेज में 2020-21 में 84 पंचायतों को मॉडल बनाया गया था। अब चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 तीसरे फेज में प्रदेश के शेष पंचायतों को मॉडल बनाया जाएगा। ग्राम पंचायतों में 20 दिसंबर से 5 फरवरी 2022 तक इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6वां स्थान। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक में छत्तीसगढ़ राज्य को छोटे राज्यों की श्रेणी में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर पश्चिम बंगाल है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। इस सूची में सबसे नीचे बिहार राज्य है। वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान केरल का है। इसके बाद हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा है। इस सूची में 50.47 अंक के साथ 6वें स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। यह इंडेक्स देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता स्तर को बताने के लिए जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत देश को 4 कैटेगरी बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर में बांटकर रिपोर्ट बनाई जाती है। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार एक रिपोर्ट है, जिसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में 41 संकेतक वाले 5 आधार हैं। ये आधार हैं शैक्षणिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तथा पहुँच, स्वास्थ्य, सीखने के परिणाम और शासन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर खरीदी, गौठान विवरण, चारागाह, स्व सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी आदि के लिए लोकार्पण किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गौठान मैप। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर खरीदी, गौठान विवरण, चारागाह, स्व सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी आदि के लिए गौठान मैप का लोकार्पण किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गौठान प्रबंधन के लिए चिप्स द्वारा विकसित गौठान मैप, गौठान मल्टी एक्टिविटी एवं आजीविका प्रबंधन मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया।
इस ऐप के माध्यम से गोबर खरीदी, गोठान विवरण, चारागाह और पैरादान, स्व सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी, अधोसंरचना आदि का संपूर्ण विवरण एक क्लिक कर प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खोला जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। इसके लिए रायपुर नगर निगम उन्हें रायपुर में नरैया तालाब के पास 4 एकड़ जमीन देगी। इसके लिए जमीन का चिन्हांकन हो चुका है और जल्द ही इस पर एमओयू होगा। यह एक चैरिटेबल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, जिसके संचालक की जिम्मेदारी एक बड़े हॉस्पिटल ग्रुप की होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, निशा सोनी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला की रहने वाली निशा सोनी ने हाल ही में मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता है। बता दें कि निशा सोनी ने भुवनेश्वर में आयोजित मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल 2021 में भाग लिया था। निशा ने देश विदेश के 70 प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़कर यह खिताब पाया है। ओडिया लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के तत्वाधान में भुवनेश्वर में आयोजित इस स्पर्धा में 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में 12 फाइनलिस्ट पहुंचे थे, जिसमें निशा सोनी ने मिसेस 2021 का ताज हासिल कर बस्तर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा जिले में। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य के जांजगीर चांपा जिले में महानदी के तट पर नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश की चुनी हुई 26 नदियों के तट पर मनाया जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिक और अफसर जांजगीर चांपा जिले में इसका आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से नदी उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। राज्य में 17 से 23 दिसंबर के बीच यह चलाया जाएगा। इसमें ग्राउंड और सरफेस वाटर से जुड़े वैज्ञानिक और अफसर शामिल हो रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में वैज्ञानिक अफसरों की टीम महानदी के तट पर जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। केंद्र की ओर से तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश की महानदी और जांजगीर चांपा जिले का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्राउंड और सरफेस वाटर को बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें नदी महोत्सव एक व्यापक पहल है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के कितने नगरीय निकायों में आम चुनाव संपन्न कराया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 15 नगरीय निकायों में। राज्य में हाल ही में 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव और कुछ अन्य निकायों के 15 वार्डों में उपचुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें नगरपालिका निगम के अंतर्गत भिलाई नगर निगम, भिलाई चरौदा नगर निगम, रिसाली तथा बिरगांव नगर निगम में चुनाव संपन्न कराया गया है। वहीं नगरपालिका परिषद के अंतर्गत बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, सारंगगढ़, जामुल और खैरागढ़ में चुनाव संपन्न कराया गया है। वहीं नगर पंचायत की बात करें तो प्रेमनगर, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और मारो नगर पंचायत में चुनाव संपन्न कराया गया है। इसके 15 निकायों के आम चुनाव में 53% मतदान और उपचुनाव में 65% मतदान हुए हैं। इस प्रकार चुनाव में कुल औसत 60.28% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह चुनाव राज्य के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों के 385 वार्डों में कराया गया है। इस आम चुनाव के संबंध में अधिसूचना 27 नवंबर को जारी किया गया था, जबकि 20 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराया गया। वर्तमान में राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बुनकरों की उत्पादक कंपनी का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, धमतरी जिले में। छत्तीसगढ़ में पहली बार धमतरी जिले में बुनकरों की उत्पादक कंपनी का निर्माण किया जाएगा। इसके मुताबिक हथकरघा क्लस्टर के लिए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा NRETP परियोजना के तहत हथकरघा क्लस्टर की स्वीकृति मिली है। इस योजना के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिसमें वर्षवार कार्य योजना अनुरूप बुनकरों की बेहतरी के लिए DPR अनुसार कार्य किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की राज्य इकाई और FDRVC संस्था नई दिल्ली के बीच अनुबंध किया गया है। अगला प्रश्न है,
ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आकर्षी कश्यप ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने तमिलनाडु में 22 दिसंबर तक आयोजित टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले में खेले गए गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में नंबर 1 सीड आकर्षी ने तान्या हेमांत को एकतरफा मुकाबले में 21-15 और 21-12 से हरा दिया है। लगभग 20 महीने बाद बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से डोमेस्टिक टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है, जिसमें आकर्षी कश्यप ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मोर माटी ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ी कला व संस्कृति पर आधारित मोर माटी ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। राज्य में छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार के लिए मोर माटी ऐप को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में हजारों साल से पुरानी कला व संस्कृति को जीवित रखने के साथ साथ इसे देश व दुनिया में फैलाने के लिए ऐप को बनाया गया है। इस ऐप से छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी एक अलग पहचान मिलेगी। मोर माटी ऐप साजिद खान के निर्देशन में तैयार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजिम पुन्नी मेले के आयोजन के लिए 54 एकड़ के नए क्षेत्र का चिन्हांकन किया है। यह मेला किन 3 नदियों के संगम पर आयोजित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महानदी पैरी और सोढ़ू नदी के संगम पर। राजिम महानदी पैरी और सोढ़ू नदी के त्रिवेणी संगम पर बसा है और इसी संगम पर राजिम पुन्नी मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला माघ पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक लगता है। इस बार यह मेला 16 फरवरी से प्रारंभ होगा। राजिम पुन्नी मेला के आयोजन के लिए चिन्हांकित 54 एकड़ के नए जमीन का अब समतलीकरण किया जा रहा है। यहाँ मेला स्थल से त्रिवेणी संगम पर 4 लेन की सड़क और पाथवे बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेले हैं सिरपुर का मेला, शिवरी नारायण का मेला, दामा खेड़ा एवं कुदुरमाल का मेला और राजिम का पुन्नी मेला। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को ब्रज रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को ब्रज रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह अलंकरण आगरा में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदान किया। उन्हें यह अलंकरण शिक्षा एवं राष्ट्र चिंतन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर किया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में की गई थी। यह प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर शिक्षा में अभिनव प्रयोग के लिए छत्तीसगढ़ से किसे टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मधु यादव को। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर शिक्षा में अभिनव प्रयोग के लिए छत्तीसगढ़ से टीचर एक्सीलेंस अवार्ड मधु यादव को सम्मानित किया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर विश्वविख्यात गणितज्ञ रामानुजन की स्मृति में शिक्षक कल्याण फाउंडेशन द्वारा 22 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक समारोह 2021 आयोजित किया गया था। मधु यादव को यह सम्मान नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन एवं संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग और सिख समाज द्वारा राज्य के किस स्थान को सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गढ़ फुलझर को। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग और सिख समाज द्वारा राज्य के गढ़ फुलझर को सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह स्थल जिला महासमुंद बसना अंतर्गत स्थित है।
रायपुर और महासमुंद की 10 से अधिक गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटियों की गढ़ गुरुद्वारे में हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। अब इस जगह को छत्तीसगढ़ में सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्य की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ सिख समाज के संयोजक महेंद्र सिंह छाबड़ा को सौंपा गया है। बता दें कि गुरु नानक देव 517 साल पहले बसना के पास गढ़ में अपने कदम रखकर छत्तीसगढ़ की भूमि को पवित्र किया था। वे यात्रा के दौरान यहाँ गढ़ में 2 दिन बिताए थे। अगला प्रश्न है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र रैंकिंग के अंतर्गत ग्रुप बी श्रेणी के राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र रैंकिंग के अंतर्गत ग्रुप बी श्रेणी के राज्यों में स्थान मिला है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे स्थान पर है। इस श्रेणी में 8 राज्य शामिल हैं: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। समग्र रैंकिंग के ग्रुप बी श्रेणी में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर 4.86 अंक के साथ हमारा छत्तीसगढ़ है। वहीं इस इंडेक्स के समग्र रैंकिंग के ग्रुप ए श्रेणी में 10 राज्य शामिल हैं। इसमें शीर्ष प्रथम स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर गोवा और चौथे स्थान पर हरियाणा है। बता दें कि हमारा छत्तीसगढ़ 2019 के इंडेक्स में 5.05 अंक के साथ चौथे स्थान पर था, जबकि 2021 में हमारा छत्तीसगढ़ 4.86 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। इंडेक्स में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति समाज कल्याण और विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और आधारभूत संरचना का विकास और उसकी उपयोगिता में बेहतर स्थान पर है। वहीं राज्य में बिजली की खपत में भारी कमी और शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में राज्य की रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई है, जबकि स्वास्थ्य के सेक्टर में हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। इस वर्ष राज्यों को परखने के लिए नीति आयोग ने 10 मापदंड तय किए थे। इसमें कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग एवं व्यापार, मानव संसाधन का विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, अधोसंरचना का विकास, आर्थिक शासन, समाज कल्याण व विकास और न्यायपालिका का सार्वजनिक सुरक्षा शामिल है। छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2022 के वार्षिक कैलेंडर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ किस थीम पर केंद्रित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ थीम पर केंद्रित छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2022 के वार्षिक कैलेंडर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ वर्ष 2022 का विमोचन किया। वर्ष 2022 का यह कैलेंडर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर केंद्रित है, जिसमें आकर्षक फोटोग्राफ्स के माध्यम से राज्य शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इस कैलेंडर में माह जनवरी के पन्ने पर धान का कटोरा के रूप में छत्तीसगढ़ को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें राज्य के किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर साल समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान की खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से विभिन्न फसलों को दी जा रही आर्थिक मदद से खुशहाल किसान को प्रदर्शित किया गया है। इसमें वर्ष के सभी महीनों को अलग अलग विशेष थीम पर दर्शाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5वां स्थान। नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने देश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि पुणे के बालेवाड़ी में स्थित छत्रपति स्टेडियम में 21 से 26 दिसंबर तक आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने 44 पदक जीतकर देश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में राज्य ने कुल 19 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के तत्वाधान में हुई इस स्पर्धा में देश के 26 राज्यों से कुल 1600 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य किक बॉक्सिंग एसोसिएशन से 10 से 18 वर्ष आयु के कैडेट एवं जूनियर वर्ग के 64 बालक बालिकाओं ने इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ से 27 बालिका एवं 37 बालकों ने हिस्सा लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम का क्या नाम है?
इसका आंसर है ऑप्शन बी, जीवन धारा। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम जीवन धारा है। बता दें कि राज्य में राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत जीवन धारा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह वर्तमान में राज्य के 8 अस्पतालों में संचालित है। अब इसे राज्य के 10 और जिला अस्पतालों में शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदेश के 5 जिलों दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर में 2 और महासमुंद में वर्ष 2020 से ही निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस वर्ष जून 2000 में जसपुर और सरगुजा में भी यह सुविधा प्रारंभ की गई है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के 10 और जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। इस 10 स्थानों की जानकारी छत्तीसगढ़ मैप में दिया गया है। राज्य में किडनी रोगों से ग्रस्त मरीजों को लंबे समय तक बार बार डायलिसिस कराना उन पर बड़ा आर्थिक बोझ, उनके श्रम धन समय की बचत के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में छत्तीसगढ़ हर्बल के स्टॉल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला स्थान। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के स्टॉल को 8वें अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 22 से 26 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला का आयोजन किया गया था। इस दौरान यहां 23 दिसंबर को आयोजित क्रेता विक्रेता सम्मेलन में राज्य के कच्चे लघु वनोपज के थोक बिक्री के लिए लगभग 1 करोड़ का MOU हुआ। मेले में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बल के इंस्टॉल में जैविक प्रमाणन प्राप्त 120 से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था, जो कि सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शुल्क बोर्ड ने छत्तीसगढ़ राज्य के कितने एकड़ में एरी कोकून की खेती के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 एकड़। केंद्रीय शुल्क बोर्ड के शुल्क समग्र 2 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 10,000 एकड़ क्षेत्र में एरी कोकून की खेती के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह केंद्रीय शुल्क बोर्ड के सहयोग से छत्तीसगढ़ सरकार और कसारे वन्या शुल्क मिल का संयुक्त उपक्रम होगा। इस योजना से राज्य के 10,000 लोग प्रत्यक्ष तथा लगभग 50,000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहयोग तथा शासन की नवीन योजनाओं में भी स्थान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए टी कॉफ़ी बोर्ड के कार्यालय स्थापना करने की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती क्रमशः किन 2 जिलों में की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जसपुर और बस्तर जिला में। छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर में चाय और बस्तर जिले में कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सर्वेक्षण और प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। इसके लिए राजधानी रायपुर के उद्योग भवन में टी कॉफ़ी बोर्ड के कार्यालय के स्थापना को मंजूरी मिल गई है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में इसका फैसला लिया गया। अभी वर्तमान में जसपुर जिला के 27 एकड़ में चाय की खेती और बस्तर में उद्यानिकी विभाग की देखरेख में 34 एकड़ में कॉफ़ी की खेती की जा रही है। छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र चौबे हैं। अगला प्रश्न है, 2022 गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस योजना विषय पर झांकी प्रस्तुत की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोधन न्याय योजना पर। 2022 गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना पर झांकी प्रस्तुत की जाएगी। छत्तीसगढ़ के गांव और गौठान अब देश के सबसे बड़े और मुख्य समारोह की शान बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की सफल और महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना इस बार दिल्ली राजपथ में होने वाली झांकी का हिस्सा बनेंगे। रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पर बनी झांकी को अपनी हरी झंडी दे दी है। झांकी के मुख्य भाग में गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित होते दिखाया जाएगा। इसे विशेषज्ञ समिति ने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बनाई गई थीम इंडिया @75 न्यू आइडिया के तहत इसका चयन किया गया है। इस वर्ष देश के सभी राज्यों में से केवल 12 राज्यों को ही इस बार राजपथ पर अपने राज्य की झांकी के प्रदर्शन का अवसर मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10वां स्थान। यह सूचकांक वर्ष 2019-20 के लिए है।
नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस इंडेक्स के समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में शीर्ष स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर तेलंगाना और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। और हमारा छत्तीसगढ़ आगे 10वें स्थान पर है। इसमें सबसे दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश राज्य की है, वह इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। इसमें वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन करने के मामले में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना शीर्ष 3 रैंकिंग वाले राज्य हैं।